नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा में। दोस्तों, आप सभी लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को लेके हमने लास्ट वीडियो में मई मंथ के लिए पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस देखे थे। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगले 25 क्वेश्चंस देखेंगे, मई मंथ के ही इम्पोर्टेंट MCQs। तो ये पार्ट 2 होने वाला है हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस फॉर द मंथ ऑफ मई MCQs का। पिछले बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस MCQs वीडियोस की तरह आप इस वीडियो में भी सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा और कमेंट में अपने करेक्ट जो क्वेश्चंस हैं उनका स्कोर ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का MCQ क्वेश्चंस फॉर द मंथ ऑफ मई। तो ये है दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस फॉर द मंथ ऑफ मई 2020 का सेकंड पार्ट, जिसमें आज हम फिर से 25 क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द अमाउंट दैट वाज एलोकेटेड फ्रॉम PM केयर्स फंड ट्रस्ट टू फाइट COVID-19 pandemic, out of which rupees 2000 crores will be allocated for the purchase of ventilators, rupees 1000 crores to care migrant laborers and rupees 100 crores to support vaccine development। वह राशि जो कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए PM केयर्स फंड ट्रस्ट से आवंटित की गई, जिसमें से 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर की खरीद के लिए आवंटित किए जाएंगे, 1000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों को देखभाल के लिए और 100 करोड़ रुपए टीके के विकास में सहायता के लिए आवंटित किए जाएंगे है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रुपीज़ 3100 crore rupees। Next question, Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced how much amount of collateral-free emergency credit line to MSME. The scheme can be availed till 31st October 2020। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSME को संपार्श्विक मुक्त आपातकालीन क्रेडिट लाइन की कितनी राशि देने की घोषणा की है। इस योजना का लाभ 31 अक्टूबर 2020 तक लिया जा सकता है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 3 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द इंटरेस्ट सब्सिडी पीरियड फॉर एक्सपोर्टर्स अंडर इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट टू विच डेट। भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्यातकों के लिए ब्याज सब्सिडी की अवधि को ब्याज समानता योजना के तहत लदान से पूर्व और बाद में रुपया एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए किस तारीख तक बढ़ा दिया है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मार्च 31, 2021, 31 मार्च 2021 तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्राइवेट सेक्टर बैंक विच हैज़ पार्टनर्ड विद मनीग्राम पेमेंट सिस्टम फॉर डायरेक्ट टू बैंक डिपॉजिट्स इन इंडिया। उस निजी क्षेत्र के बैंक का नाम बताइए जिसने भारत में प्रत्यक्ष बैंक जमा के लिए मनीग्राम भुगतान प्रणाली के साथ भागीदारी की है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फेडरल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच सेक्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड न्यू स्कीम ऑफ प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 2% पर एनम फॉर वर्किंग कैपिटल लोन्स इन मई 2020। केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी ऋण मई 2020 में 2% प्रति वर्ष ब्याज उपादान प्रदान करने की नई योजना शुरू की है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, डेयरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल पार्टिसिपेटेड इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन इन मई 2020। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किस संगठन के व्यापार और निवेश मंत्रियों के सम्मेलन में मई 2020 में भाग लिया। इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर 5, G20। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड द वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम कम्प्लीटली टू रोल आउट इन ऑल यूटीज एंड स्टेट्स फ्रॉम। केंद्र सरकार ने सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में एक देश एक राशन कार्ड प्रणाली को पूरी तरह से लागू करने की घोषणा की है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मार्च 2021 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रांट अप्रूव्ड फॉर इंडियाज कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम बाय वर्ल्ड बैंक इन मई 2020। विश्व बैंक द्वारा मई 2020 में भारत के कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के लिए क्या अनुदान स्वीकृत किया गया है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, USD 1 billion। एज पर ए रिपोर्ट टाइटल्ड अपडेटेड असेसमेंट ऑफ द पोटेंशियल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ग्लोबल इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू लॉस बिटवीन $5.8 ट्रिलियन to $8.8 ट्रिलियन। नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच रिलीज द रिपोर्ट। कोविड-19 के संभावित आर्थिक प्रभाव का अद्यतन मूल्यांकन शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था को $5.8 ट्रिलियन से $8.8 ट्रिलियन के बीच नुकसान की उम्मीद है
उस संगठन का नाम बताइए जिसने रिपोर्ट जारी की है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोबर्टो अजेवेदो has announced step down resignation from the Director General of which world organization? रोबर्टो अजेवेदो ने किस विश्व संगठन के महानिदेशक पद को छोड़ने की घोषणा की है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड टू फंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एट फार्म गेट एंड एग्रीगेशन पॉइंट्स। द फंड विल बी फाइनेंस्ड एंड मैनेज्ड बाय नाबार्ड। केंद्र सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फार्म गेट और एग्रीगेशन पॉइंट्स पर फंडिंग करने के लिए पैसा आवंटित किया है। फंड को नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित और प्रबंधित किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉन्ग विद विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्ड 2 लोन एग्रीमेंट ऑफ $145 मिलियन ईच विद वर्ल्ड बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक फॉर इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट वर्थ $413.8 मिलियन। केंद्र सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर $413.8 मिलियन की सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ $145 मिलियन के 2 ऋण समझौते किए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच इंडियन स्टेट नाबार्ड हैज सैंक्शनड ₹1,500 करोड़ टू एंश्योर कंटिन्यूअस क्रेडिट फ्लो टू फार्मर्स थ्रू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। किस भारतीय राज्य को नाबार्ड ने राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को निरंतर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए 1500 करोड़ रुपए दिए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू रेज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अंडर ऑटोमेटिक रूट फ्रॉम 49% टू। केंद्र सरकार ने ऑटोमेटिक रूट के तहत रक्षा निर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडिशनल फंड एलोकेटेड फॉर मनरेगा टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट बूस्ट इन द कंट्री? देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा के लिए आवंटित अतिरिक्त धनराशि क्या है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 40,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैनरा बैंक हैज लॉन्च्ड ए स्पेशल बिजनेस वर्टिकल डेडिकेटेड फॉर गोल्ड लोन्स टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ इट्स कस्टमर रिसेंटली। हु इज द MD and CEO ऑफ कैनरा बैंक? कैनरा बैंक ने हाल ही में अपने ग्राहकों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गोल्ड लोन के लिए समर्पित एक विशेष व्यवसाय विभाग लॉन्च किया है। कैनरा बैंक के MD और CEO कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, द LV प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रांट दैट वाज प्रोवाइडेड बाय इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी UNRWA टू सपोर्ट द फिलिस्तीन रिफ्यूजीज इन मई 2020? फिलिस्तीन शरणार्थियों का समर्थन करने के लिए भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी UNRWA को प्रदान किया गया अनुदान कितना है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, $2 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट दैट वाज एक्सटेंडेड बाय नाबार्ड टू कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स एज स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी टू कोऑपरेटिव बैंक्स ₹15,200 करोड़ एंड रीजनल रूरल बैंक्स ₹5,300 करोड़ इन वेरियस स्टेट रिसेंटली? वह राशि जो हाल ही में विशेष तरलता सुविधा के रूप में नाबार्ड द्वारा सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सहकारी बैंक 15,200 करोड़ रुपए और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 5,300 करोड़ रुपए विभिन्न राज्यों में दी गई है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 20,500 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस वीडियो KYC फैसिलिटी फॉर सेविंग अकाउंट कस्टमर। बचत खाता ग्राहकों के लिए वीडियो KYC सुविधा शुरू करने वाले भारत के प्रथम बैंक का नाम बताइए, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ई-कॉमर्स कंपनी विच हैज पार्टनर्ड विद बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस फॉर डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी। डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी के लिए बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी करने वाली ई-कॉमर्स कंपनी का नाम बताइए, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड रिसेंटली टिल जुलाई 2022। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे हाल ही में जुलाई 2022 तक नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गोविंदा राजुलू चिंतला। Next question, name the bank which has been appointed as advisor to assist in monetizing assets of 6 wind-up schemes of Franklin Templeton। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की 6 समाप्त योजनाओं के मुद्रीकरण परिसंपत्तियों में सहायता के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए बैंक का नाम बताइए, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कोटक महिंद्रा बैंक। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैज एग्जेम्प्टेड कंपनीज विद a turnover of ₹50 crore and involved in only B2B transactions from the requirement of accepting payments only by electronic modes like।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कंपनियों को 50 करोड़ से अधिक के कारोबार पर छूट दी और केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड्स द्वारा भुगतान स्वीकार करने की आवश्यकता से केवल B2B लेन देन में शामिल है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 and 2, रुपए एंड भीम UPI। Next question, as per Federation of Indian Export Organization FIEO, what is the expected fall in exports in India in the current fiscal year? भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत में निर्यात में अपेक्षित गिरावट क्या है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 20%। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY has marked 1 crore treatment recently. Who is the nodal agency for the implementation of ABPMJAY? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने हाल ही में 1 करोड़ उपचारों को चिन्हित किया है। ABPMJAY के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी कौन है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आप लोगों को पसंद आए होंगे और आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस ठीक भी हुए होंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको जो भी मैं अच्छी वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो इसी के साथ में आज के वीडियो को यहीं पे विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।